country believes, this country doesn't want to know, the country already knows that तुम भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, उनके प्रवक्ता हो, उनकी तरफ से बोलते हो। परंतु संबित पात्रा की जो हरकत थी, तुम्हारे ऊपर हुए हमले की जो निंदा उसने कर रही, उससे साफ है कि ये मिली भगत थी, और ये मिली भगत थी ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। अर्नब गोस्वामी जो अपने भीड़ तंत्र से उन साधुओं को मारने पहुंच गया, उस भीड़ तंत्र को उकसाने वाले तुम हो। कहीं से भी बहू आए, बहू हमेशा दूसरे घर से आती है अर्नब गोस्वामी। जैसे आपकी पत्नी आपके घर से नहीं, दूसरे घर से आई। आपकी माताजी आपके घर से नहीं, दूसरे के घर की बेटी थी आपकी माताजी, और आपके पिताजी के घर को उन्होंने बसाया, आपको जन्म दिया। तुम एक घृणित व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो अर्नब गोस्वामी जिसके अंदर जहर भरा हुआ है, जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता। तड़का फूल लग जाए धक से। The nation wants to know. Are you happy, अर्नब गोस्वामी? अर्नब गोस्वामी, आपने बताया कि आपके ऊपर हमला हुआ। उसके पहले आपने क्या किया? उसके पहले टेलीविजन के एक डिबेट में आपने सोनिया गांधी को बड़ी ही अमर्यादित भाषा में आवाज लगाई और उनसे पूछा कि सोनिया गांधी, आपने पाल घर के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? जैसे आप तो बोलना आता नहीं। जब आपने ये कहा तो आपने कितना बड़ा लांछन लगा दिया। आपने देश की बहू, देश में कहीं से भी बहू आए, बहू हमेशा दूसरे घर से आती है अर्नब गोस्वामी। जैसे आपकी पत्नी आपके घर से नहीं, दूसरे घर से आई है। आपकी माताजी आपके घर से नहीं, दूसरे के घर की बेटी थी आपकी माताजी, और आपके पिताजी के घर को उन्होंने बसाया, आपको जन्म दिया। जानते हैं माँ क्या होती है? जानते हैं बहू क्या होती है? जिस समाज में हम रहते हैं, पितृ सत्ता से ग्रसित इस समाज में, महिलाओं के प्रति घृणा करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं हम, और जानते हैं, समझते हैं महिला होने के नाते कि किस प्रकार की मानसिकता होती है उन लोगों की जो दूसरे के घर की बेटी को अपनाना नहीं जानते, उसे गाली देना जानते हैं, उसे अपमानित करना जानते हैं, जो कि तुमने किया। तुम एक घृणित व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो अर्नब गोस्वामी जिसके अंदर जहर भरा हुआ है, जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता। तुमने कितना बड़ा लांछन लगा दिया सोनिया गांधी जी पर। तुमने कहा कि इटली वाली सोनिया गांधी, तुम जाके वहां रोम में बताओगी कि हमने सत्ता पाली। कौन सी सत्ता? कहाँ की सत्ता? किस सत्ता की बात कर रहे हो? और कह रहे हो कि वहां जाके बताओगे कि हमने संत मरवा दिए। ये बहुत बड़ा लांछन लगाया है तुमने, बहुत बड़ा लांछन लगाया। भले ही तुम्हें न्यायालय से 3 हफ्ते की मोहलत मिल गई हो कि 3 हफ्ते तक तुम पर कोई जबरदस्ती का एक्शन नहीं किया जाएगा, परंतु इससे तुम्हारा पाप कम नहीं हो जाता। एक महिला होने के नाते, इस देश की एक बेटी, इस देश की एक बहू होने के नाते मैं समझ सकती हूं कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। हम महिलाओं को कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, उनमें से एक लड़ाई तुम जैसे लोगों से लड़नी पड़ती है। तुम अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सोनिया जी को आवाज लगा रहे थे। दूसरी तरफ संबित पात्रा जिस प्रकार से ट्वीट कर रहा था, उससे साफ हो गया कि ये तुम्हारी मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी के तुम अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो, परंतु द कंट्री बिलीव्स
this country doesn't want to know, the country already knows that तुम भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, उनके प्रवक्ता हो, उनकी तरफ से बोलते हो। परंतु संबित पात्रा की जो हरकत थी, तुम्हारे ऊपर हुए हमले की जो निंदा उसने कर रही, उससे साफ है कि ये मिली भगत थी, और ये मिली भगत थी ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। पालघर की घटना निंदनीय है और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए ये कम है। परंतु जानते हो अर्नब गोस्वामी, ये तुम जैसे लोगों की वजह से भीड़ तंत्र जो छूट गया है, जो भीड़ अपने भीड़ तंत्र से उन साधुओं को मारने पहुंच गया, उस भीड़ तंत्र को उकसाने वाले तुम हो। जब तुम जैसे पत्रकार टेलीविजन चैनल पर हर रोज शाम को, सवेरे, दोपहर में, हर समय आकर लोगों को भड़काते हो, तभी ये भीड़ तंत्र को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेना सही है, ऐसा लोग समझने लगते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग उन्हें उकसाते हैं। उधर महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं ना, वो भी तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से होते हैं। और ये देश को समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं को अगर सम्मान दिलाना है, महिलाओं की अगर सुरक्षा करनी है, तो तुम जैसे लोगों को टेलीविजन चैनल पर देखना बंद करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए ही सही, तुम्हारे चैनल की टीआरपी कुछ बढ़ गई है। कुछ समय के लिए ये हुआ और तुमने अपनी भक्ति भी दिखाई है। किस प्रकार से तुम चाटुकार हो, किस प्रकार से तुम अपने नेताओं को दिखाते हो कि उनके लिए क्या क्या कर सकते हो, साफ दिख रहा है कि एक षड्यंत्र तुमने रचा। भीड़ तंत्र से षड्यंत्र तक तुम पहुंच गए, लोकतंत्र कहीं बीच में खो सा गया, क्योंकि जिस भीड़ तंत्र ने उन दो साधुओं को मारा, जिस भीड़ तंत्र ने उन दो साधुओं को मारा, वो भीड़ तंत्र भी तुम्हारे जैसे लोगों की उपज है। कानून का डर जिनके अंदर खत्म है, जैसे तुम्हारे अंदर। और षड्यंत्र, संबित पात्रा और तुम्हारा षड्यंत्र, तुमने ये प्लानिंग करी थी क्या कि ऐसा कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, और जिन लोगों ने तुम पर हमला किया उनको तुम्हारी सिक्योरिटी वाले नहीं पकड़ पाए, तो ऐसी सिक्योरिटी को क्यों रखते हो अर्नब? छोड़ दो, भेज दो इन्हें, छोड़ दो इस सिक्योरिटी को। फिर कहते हो कि लोग मुझे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ले लो, पर मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। पर एक चीज समझ में आती है, और वो ये कि जो कुछ भी तुमने किया, इतने इम्प्रेसिव एक्सप्रेशंस के साथ, वो जो था ना, उसमें एक्टिंग में कमी रह गई। तुम्हारी एक्टिंग में जो कमी रह गई वो इसलिए क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम असत्य का साथ दे रहे हो। परंतु अगर यही तुम्हारी मानसिकता है तो मैं जानना चाहती हूं कि स्वामी सानंद, प्रोफेसर जेडी अग्रवाल, जो गंगा मैया के लिए आमरण अनशन पे बैठे, जिन्हें जबरदस्ती उठाया गया, उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, आज तक नहीं पता, कोई इंक्वायरी नहीं। तुमने कहा क्यों नहीं, मांग क्यों नहीं करी कि इंक्वायरी हो? और ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं आज जिनको लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कर रहे हैं। मैं देवभूमि से आती हूं और बता सकती हूं कि उनके लिए आगे का समय कठिनाई भरा है। तुम उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे, क्यों नहीं कह रहे कि उनके लिए एक इकोनॉमिक पैकेज बनाया जाए? पर ये ना होगा तुमसे, ये ना होगा तुमसे, क्योंकि तुम्हें तो अपनी चाटुकारिता दिखानी है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे ये बताओ कि जो असली मुद्दे हैं उन पर सवाल क्यों नहीं उठाते? सवाल उठाते हो,
जब बांद्रा स्टेशन पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं तब आवाज उठाते हो और फिर वही आवाज को दबा देते हो, क्योंकि गुजरात के सूरत में भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना। जब बिहार में जो बच्चे हैं वो भूखमरी की कगार पर पहुंच गए और इस वजह से मेढक और सांप खाने की स्थिति में पहुंच गए, तो तुमने उनकी आवाज नहीं उठाई? क्या हमारे देश के बच्चे बच्चे नहीं हैं, या वो बच्चों की बात कोई अहमियत नहीं रखती? बच्चों के लिए भी तो तुम्हारे पास दिल होना चाहिए, परंतु नहीं। बिहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार वहां पर चल रही है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के चक्कर में लॉकडाउन देरी से लागू किया गया, इसलिए तुम आवाज नहीं उठाओगे। आज मैं तुमसे जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या जो बढ़ी है उस पर क्या तुमने सवाल उठाया? गुजरात में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, महाराष्ट्र में भी बढ़ी है, पर महाराष्ट्र में टेस्टिंग बहुत सारी हुई है, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए पालघर को तुमने कम्युनलाइज करने की कोशिश करी। तुमने सवाल करने शुरू कर दिए सोनिया गांधी से। वो देश की प्रधानमंत्री हैं क्या? विदेश की गृह मंत्री हैं या महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री? क्या मतलब है उनसे सवाल करके? लांछन भी लगाया, परंतु ये सब इसलिए किया क्योंकि महाराष्ट्र के बेहतरीन मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सख्ती से उन्होंने लॉकडाउन का पालन करवाया है लोगों से, वहां पे लोगों की जरूरतों को वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो उन्होंने कहा है कि जो मजदूर हैं उनको वापस भेजने के लिए भी वे कदम उठाएंगे, परंतु तुम ये नहीं पूछोगे, ये नहीं पूछने वाले तुम कि गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया और अमेरिकी आए, और आज अमेरिका की क्या हालत है बताओ तुम? आज अमेरिका की जो हालत है उस पर सवाल नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? जानना चाहती हूं। वहां पे इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, सवाल नहीं करोगे? क्या ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस उन लोगों से भी आया हो जो लोग अमेरिका से आए थे? इतनी भारी भरकम भीड़ जो आई थी, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र के लिए भी नहीं थी। और इन सब सवालों के जवाब अगर तुम नहीं ढूंढ सकते तो हम तो पूछेंगे, और तुमसे पूछेंगे कि कब पूछोगे सरकार से ये सारे सवाल, और देश की जनता को पहुंचाओगे उनके जवाब। क्योंकि भगवान और मनुष्य के बीच में जिस प्रकार से पंडित जी बन जाते हैं माध्यम, वैसे ही लगता है सरकार और आम जन हमारे तक आप ही बन चुके हो माध्यम। तो पूछिएगा और हमें बताइएगा, बिकॉज द नेशन वॉन्ट्स टू नो, अर्नब गोस्वामी, the answers to the most pertinent questions, the questions which are disturbing all of us.